स्टार्टिंग से कर लेंगे फिर से। हमारे साथ है बहुत ख़ास मेहमान, और आज का दिन भी ख़ास है क्योंकि आज 23 मार्च है। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि क्या हुआ था इस दिन, ये बोलने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है जो इंडियन टीम के कप्तान हैं, महेंद्र सिंह धोनी। ना कि सर वो बढ़िया क्रिकेटर है, लेकिन अपने देश के लिए बहुत बहुत प्यार रखते हैं। ये माही, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या 23 मार्च ये तारीख आपके लिए कुछ मायने रखती है? आई थिंक पर्सनली मेरे लिए 23 मार्च बहुत बड़ा मायने रखता है। आज के इस युग में अगर आप देखें तो नौजवान हर तरीके के डिफरेंट सेलिब्रेशंस करते हैं। 31st हो, न्यू ईयर्स ईव बोलते हैं, वैलेंटाइंस डे है, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस। एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी हिस्ट्री में भी पीछे देखें कि इस अहम तारीख को क्या हुआ था। एंड दैट्स द रीज़न वाई 23 मार्च इतना स्पेशल है, क्योंकि आज के ही दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को ब्रिटिशर्स ने फांसी दी थी। और सबसे बड़ी बात इसमें अगर आप देखें तो उस समय भगत सिंह का जो एज था, ही वॉज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। तो बहुत जज्बा था उनमें, बहुत कुछ करने की चाहत थी, एंड छोटे से एक लाइफ स्पैन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की थी। क्या इतिहास की बुक पढ़ते हुए आपको याद है कि ये जो जज्बा उनमें आया था, कुछ कारण हुआ था इसके लिए कि जिसके कारण वो जैसे खड़े हो गए कि भाई मुझे देश के लिए कुछ करना है? भगत सिंह के बारे में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आपको याद? काफ़ी कुछ हमने किताबों में पढ़ा, काफ़ी जो सीनियर लोग थे जिन्हें हिस्ट्री के बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी थी, उनसे काफ़ी बार हमने बातचीत की। तो उसमें ये पता चला कि जालियांवाला बाग का जब इंसिडेंट हुआ था, तो उससे भगत सिंह बहुत डिसअपॉइंटेड उन्होंने फील किया था। और उसके अगले दिन वो जालियांवाला बाग गए थे, वहाँ की मिट्टी से उन्होंने अपना तिलक लगाया, और उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारा देश है और हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना है। बट इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उस समय उनका एज मात्र 12 साल थी। तो 12 साल की उम्र में एक नौजवान खड़ा हो जाता है, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। वहीं दो सोच होती है, एक थी गांधी जी की सोच, अहिंसा की सोच। आपने गांधी जी के बारे में भी बहुत खुल के बात की थी हमसे। एक सोच वो है, लेकिन हम ये भी भूल नहीं सकते कि स्वतंत्रता संग्राम में हम जो क्रांतिकारी है, उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है, उनको हम भूल नहीं सकते। नहीं, एकदम नहीं भूल सकते, क्योंकि यस, आप बोल सकते हैं दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे। एक जो थे जो कि गांधी जी के साथ थे, जो अहिंसा पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, और पूरे इंडिया को उन्होंने एकजुट किया और एक काफ़ी लंबी स्वतंत्रता की लड़ाई की ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट। और एक जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजगुरु, सुखदेव या भगत सिंह थे, आई थिंक उनका भी रोल इतना ही इम्पोर्टेंट था। हम 1857 की क्रांति को नहीं भूल सकते हैं। यस, उसमें वॉयलेंस था, बट ऑल ऑफ देम दे प्ले अ पार्ट। दुनिया में काफ़ी दूसरे देश भी हैं जहाँ पे स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। इंडिया ऑफ कोर्स डिफरेंट था, यहाँ पे गांधी जी थे, काफ़ी अहिंसा की भी बातें हुई। बट इट डजेंट मीन कि हम जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है उसको इग्नोर करें। आई थिंक उनका जो कंट्रीब्यूशन था, इट वाज एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर कंट्रीब्यूशन। एट द एंड ऑफ द डे वो चाहते थे कि वो देश के लिए कुछ करें, और उस अंजाम को पाने के लिए उन्होंने अपने लाइफ का सैक्रिफाइस देना, जो कि प्राइम या सुप्रीम सैक्रिफाइस बोला जाता है, वो उन्होंने दिया। 20 साल की या उससे भी कम उम्र होगी कि उन्होंने बम फेंके थे। तो क्या है वो, क्या कैसे सोचते हैं कि एक 19 साल का लड़का अपने दोस्त बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में जाके बम फेंकता है और वहां से भागता नहीं है? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस था, ये एस्पेक्ट था, क्योंकि जैसा कि आपने बोला वो बहुत ही यंग थे उस समय, और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट। तो असेंबली एक उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक आइडियल लोकेशन होगा। ऐसा नहीं था कि वो सारे लोगों को मारना चाहते थे। तो वहाँ पे उन्होंने 2 बॉम्ब फेंके, काफ़ी लीफलेट्स भी वहाँ पे फेंके गए, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और अगर वो चाहते
तो आसानी से वहाँ से भाग सकते थे, बट वो चाहते थे कि लॉ के अंदर रहते हुए उन पे मुकदमा चले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब उन पे मुकदमा चल रहा था तो वो एक्चुअली जो लॉयर थे उनसे बोल रहे थे कि आप ये सवाल भी पूछिए, आप ये सवाल भी पूछिए। और उन सवालों में उन्होंने जो बाकी क्रांतिकारी थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कवर की जा रही थी, तो बाकी सारे क्रांतिकारियों को भी उन्होंने बता दिया कि एक बम बनाने की प्रणाली क्या होती है। तो आई थिंक दूसरे क्रांतिकारियों को इससे नॉलेज मिला। एक जो स्टांस होता है कि हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपके असेंबली में आए, हमने ऐसा किया और हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से भागे नहीं हैं। तो आई थिंक काफ़ी सोची समझी एक पहल थी उनके द्वारा। ऑफ कोर्स उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी पता था कि इसके अंजाम क्या हो सकता है, बट उनके अगर उनके तरीके से सोचे तो उनके लिए देश सबसे पहले आता था। तो आई थिंक इन सब को वे करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस प्लान के अधीन आगे बढ़ेंगे। वही बात हुई, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जो थे उनको भुगतने पड़े, उनके जेल हो गई। लेकिन कैद में जाने के बाद भी वो चुप नहीं रहे। वो तब भी एक क्रांतिकारियों का जो दल था उनको वो रास्ता दिखाते रहे। वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने कुछ कर दिखाया था। आई थिंक अगेन जब वो जेल में गए थे तो ऐसा नहीं था कि उनकी जो क्रांति की मुहिम थी वो ख़त्म हो गई थी। उन्होंने जो स्टांस 12 साल में लिया था, ही वॉज गोइंग अहेड विथ इट। अंदर जब वो जेल में गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है कैदियों को। जो ब्रिटिश प्रिजनर्स होते हैं, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे वो ब्रिटेन में ही रहते हैं, और इंडिया में जो प्रिजनर्स थे उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ही फॉट ऑन द लाइंस कि जो ह्यूमन राइट्स ट्रीटमेंट होता है वो सबके लिए बराबर होता है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई चोर उचक्के थे, ही वॉज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन। तो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब वो कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने भूख हड़ताल रखी थी काफ़ी लंबी, 116 दिन की लगभग ये भूख हड़ताल चली थी। और बाय द एंड ऑफ इट अंग्रेज सरकार को उनके आगे घुटने टेकने पड़े थे। तो आई थिंक इट शोज़ कि अलग अलग समय में उन्होंने किस तरीके से स्टांस लिए, और कभी भी क्रांति के मुहिम से वो डाइवर्ट नहीं हुए, चाहे वो जेल के अंदर हो या उससे पहले जेल के बाहर हो। तो थ्रू आउट जो उन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट किया था उसके तरफ ही उनका रुझान रहा। राजगुरु हो, सुखदेव हो व भगत सिंह जी हो, उनको फांसी दी गई। लाहौर के प्रिजन में ये बात हुई थी। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है कि जैसे कुछ तारीख अलग थी। क्या हुआ था वो? जी हाँ, आपने एकदम सही बात की। अगर तथ्यों को आप देखें तो जो तारीख की जो डेट अनाउंस की गई थी वो 24 मार्च की अनाउंस की गई थी। बट आई थिंक जो अंग्रेज़ सरकार थी वो इतना ज़्यादा पैनिक कर चुकी थी सारी चीज़ों को, जो चीज़ें आसपास हो रही थी, कि उन्होंने फांसी का डेट भी प्रीपोन कर दिया और फाइनली 23 मार्च को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपना हिस्ट्री याद करें। जिन लोगों के कारण आज हम एक फ्री नेशन है, एक जो डेमोक्रेसी है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, लाला लाजपत राय, या ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दी, जिनकी सोच थी, जिनके कारण हमें आज़ादी मिली। तो मेरा बस जो यंगस्टर्स है खासकर आज के समय में, उनको मैं बोलता हूँ कि 23 मार्च को ज़रा याद करो कुर्बानी, क्योंकि अगर ये सारे लोग ना होते तो शायद आज हम ऐसे फ्रीली नहीं घूम रहे होते, जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हम डेवलप कर रहे हैं। वहीं रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि 23 मार्च का दिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी ने जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी, उनके लिए हमारे दिल में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो रिस्पेक्ट है, वो आज के दिन हम ज़रूर लोगों को बताएं। वहीं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।